हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टीन इक्वेशन। तो देखिए, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बच्चों, आइंस्टीन ने क्या बताया कि जैसे हमारे पास एक मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट में ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, 2-3 इलेक्ट्रॉन है, इनका वर्क फंक्शन है, मान लीजिए फाई नॉट है, मान लेते हैं वो वर्क फंक्शन 2 EV का है, 2 EV का है। इधर यहां लाइट का सोर्स है और इस लाइट के सोर्स से जो लाइट आ रही है, तो पहला पॉइंट क्या है आइंस्टीन थ्योरी का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो आइंस्टीन इक्वेशन है उसका पहला विचार है, लाइट सोर्स से जो लाइट मेटल के ऊपर आएगी वो पैकेट्स की फॉर्म में आएगी। तो लाइट कम्स फ्रॉम द लाइट सोर्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड ईच पैकेट हैव एनर्जी h न्यू। ईच पैकेट की एनर्जी जो उन्होंने बताया क्या है, h न्यू। तो पहला पॉइंट उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। लाइट कम्स फ्रॉम द लाइट सोर्स इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट एंड ईच पैकेट हैव एनर्जी h न्यू। अब मान लीजिए ये h न्यू का जो पैकेट है वो 8 EV का है। अगर ये पैकेट 8 EV का है और वर्क फंक्शन 2 EV का है तो पैकेट बड़ा है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए। तो क्लियर सी बात है, इस पैकेट से इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना है। मैंने संभावना इसलिए कहा क्योंकि क्या पता है जो 8 जूल आए और 8 EV आए और 2 EV इलेक्ट्रॉन यूज कर ले और 6 EV को कोलिजन में वेस्ट कर दे तो ये बाहर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि h न्यू का जो पैकेट आया उसे इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, वर्क फंक्शन में खर्च करेगा। तो h न्यू का पैकेट आया, फाई नॉट उसने खर्च दिया, तो कितना बचा, h न्यू माइनस फाई नॉट। ये किसके बराबर होगा, इस बची हुई एनर्जी को इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यूज कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि इतनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। मान लीजिए 8 EV का पैकेट था और 2 EV उसने यूज कर ली, 6 EV बची, तो जरूरी नहीं है कि 6 EV काइनेटिक एनर्जी बनेगी। क्या पता 5 EV काइनेटिक एनर्जी बने, 1 EV वेस्ट कर दे कोलिजन में और 5 EV की काइनेटिक एनर्जी बने, या 2 EV वेस्ट कर दे और 4 EV की काइनेटिक एनर्जी बने, या फिर 4 EV वेस्ट कर दे 2 EV की काइनेटिक एनर्जी बने। क्या पता 6 EV की 6 EV वेस्ट कर दे और कोई काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। ये वो वैल्यू है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन सकती है। एंड दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि h न्यू का पैकेट आया, फाई नोट का उसने यूज किया, बची हुई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो k मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा बच्चों h न्यू माइनस फाई नोट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब बात करते हैं, इसी इक्वेशन के कई फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं, वेरियस फॉर्म्स। पहला फॉर्म देखिए, k मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैंने अभी भी बताया, h न्यू का पैकेट आया, फाई नोट वर्क फंक्शन में यूज किया, तो h न्यू माइनस फाई नोट किस में जाएगा, k मैक्सिमम में। अगर हम ग्राफ बनाएं किस चीज में, 2 चीजों के अंदर, k मैक्सिमम में और न्यू में, तो क्या ग्राफ होगा देखिए, दिस इज इक्वल टू y, ये y हो गया, ये न्यू है, ये x हो गया, और x के साथ जो टर्म लिखी होगी उसे हम बोलेंगे स्लोप, और ये हो जाएगा कट। तो दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप इक्वेशन, जिसमें स्लोप जो है वो h है, पॉजिटिव है, और कट जो है वो नेगेटिव है। कट या नेगेटिव है फाई नोट पे, और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप है, देखो अगर नेगेटिव स्लोप होती तो हम ग्राफ ऐसे बनाते, 0 स्लोप होती तो ऐसे बनाते, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से। तो ये ग्राफ होगा k मैक्सिमम और न्यू के अंदर, और ये वाला जो पॉइंट है यहां होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इससे पहले तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है अगर हमारा न्यू किससे कम हुआ, अगर हमारा न्यू नोट से कम हुआ तो ये वाला पैकेट छोटा रह जाएगा, वर्क फंक्शन ज्यादा हो जाएगा,
काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होगा अगर हमारी फ्रीक्वेंसी किससे कम है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होगा। कब पैदा होगा? जब हमारी फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा होती जाएगी उतनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती जाएगी। तो ये बात कह रही है हमें ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्लियरली कह रही है कि के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, और फ्रीक्वेंसी पे लीनियरली डिपेंडेंट है। और फॉर्मेट देखते हैं इसके क्या क्या फॉर्मेट्स हैं। हमने पढ़ा था के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या है, ईवी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है ईवी नॉट। वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो देयरफॉर सेकंड फॉर्मेट हम यूं बना सकते हैं, ईवी नॉट इज इक्वल टू है एच न्यू माइनस में फाई नॉट। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप ग्राफ बनाइए स्टॉपिंग पोटेंशियल में और फ्रीक्वेंसी में, तो क्या बनेगा? तो बच्चों इस केस में अपने को वी नॉट को अलग करना पड़ेगा। तो जो ऊपर होता है वाई एक्सिस पे होता है उसे अलग करा करे, और जो नीचे होता है उसे अलग करा करे। तो इसको अकेला करें, वी नॉट इज इक्वल टू होगा एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। तो अब ये हो गया हमारा वाई, ये न्यू हो गया एक्स, और ये हो गई स्लोप, और ये हो जाएगा कट। तो देखिए क्या स्लोप है, पहले कट देखें, फाई नॉट बाई ई, फाई नॉट बाई ई का तो कट है, स्लोप नेगेटिव में कट है, देखिए इसलिए मैंने नेगेटिव साइड में लगाया है। स्लोप कैसी है, एच बाई ई पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है, ये वाला ग्राफ होगा। तो स्लोप इस ग्राफ की अगर पूछी जाए तो क्या होगी बच्चों, एच बाई ई के बराबर होगी। और इस केस में जो स्लोप थी वो किसके बराबर थी, एच के बराबर थी। क्लियर है ये बात? तीसरी बात, फाई नॉट इज इक्वल टू होता है बच्चों एच न्यू नॉट। क्यों? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, फाई नॉट के बराबर चाहिए। अब अगर तुम्हारा ये पैकेट आया एच न्यू का, जब जिस फ्रीक्वेंसी पे पैकेट पूरा जिस फ्रीक्वेंसी पे पैकेट पूरा वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके ऊपर जो वेवलेंथ होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हम कह सकते हैं आइंस्टीन इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट की जगह लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। तो आप एच कॉमन ले लें, न्यू माइनस न्यू नॉट के मैक्सिमम, इस तरह से भी लिखा जा सकता है आइंस्टीन इक्वेशन को। ठीक है, और भी हम एक फॉर्मेट और भी बना सकते हैं, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू की जगह लिख सकते हैं सी बाय लेमडा, लेमडा है इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, माइनस सी बाय लेमडा नॉट, और लेमडा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एच सी कॉमन आ गया तो आंसर बच गया 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू के मैक्सिमम। और एच और सी की वैल्यू को आप याद भी कर ले, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी लाइट की स्पीड है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1242 ईवी नैनोमीटर में आएगा। अगर हम इसको ईवी में कन्वर्ट कर ले और फिर नैनोमीटर में, तो इतनी वैल्यू बनेगी। तो ये बहुत हेल्प करती है हमारी कैलकुलेशंस में, तो आप लर्न कर ले, क्योंकि लैम्डा जनरली नैनोमीटर में दिया होता है और जो के दिया होता है वो जनरली ईवी में दिया होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा यूज करके देखेंगे क्वेश्चंस में। देखिए आपसे क्या दिया गया कि एक लाइट का सोर्स है, उस लाइट के सोर्स से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ जो है 124.2 नैनोमीटर है। आपसे पूछा गया है कि अगर किसी मेटल के, ये मेटल्स दे रखी है यहां, ए मेटल, बी मेटल, सी मेटल, डी मेटल, ए बी सी डी मेटल है, और इनके दे रखे आपको वर्क फंक्शंस। और वर्क फंक्शन कितने कितने देखे आप लोग, इसका वर्क फंक्शन है 2 ईवी, इसका है 4 ईवी, इसका है 3 ईवी, इसका है 1.1 ईवी। और मेरा सवाल यह कि अगर मैं लाइट, ये वाली लाइट डालूं,
तो किस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यह पूछा गया है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। और इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो 124.2 नैनोमीटर है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए के मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा एच न्यू माइनस फाई नॉट, एच न्यू माइनस फाई नॉट। हमें इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ पता है, तो इसको लिख लेंगे एच सी बाय लैम्डा माइनस में फाई नॉट, ठीक है। तो कब निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तभी निकलेगा जब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आ जाए, यानी एच न्यू, एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू किससे बड़ी हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। क्लियर सी बात है, एच सी बाय लैम्डा की जो वैल्यू हो वो फाई नॉट से बड़ी होनी चाहिए, यानी पैकेट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। वरना तो, और तभी के मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए के मैक्सिमम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव होने के लिए एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू फाई नॉट से बड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या चेक कर लेंगे बच्चों इस तरह के सवाल में, अगर हमसे कहा जाए कि किस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आपको लाइट की वेवलेंथ रखी है, आप एच सी बाय लैम्डा चेक कर ले। तो एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू चेक करते हैं। एच सी बाय लैम्डा कितना होगा, मैंने अभी भी बताया कि आप इसे सीधा पुट कर दें 1242 ईवी नैनोमीटर और डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 124.2 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कितना 10 ईवी। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 10 ईवी आ गया। और क्लियरली दिख रहा है कि ये 10 ईवी तो इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। मतलब हमारी जो लाइट का सोर्स है वे सारे एमिशंस कर देगा, यानी इस मेटल में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसमें से भी निकाल देगा, इसमें से भी निकाल देगा और इसमें से भी निकाल देगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन से में से सबसे ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, सबसे ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन किसमें बाहर आएगा, तो देखिए 10 ईवी ये यूज करेगा 2 ईवी, तो इसमें से 8 ईवी से बाहर आएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन 8 ईवी का होगा। इसमें 10 ईवी पड़ेगी, 6 ईवी से बाहर आएगा। इसमें 10 पड़ेगी, 7 से बाहर आएगा। इसमें 10 पड़ेगी और 1.1 यूज होगी। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो है वो सबसे तेज बाहर आएगा, क्योंकि इसमें कितनी बचेगी बच्चों 8.9 ईवी बचेगी, 8.9 ईवी। 10 आई लाइट की एनर्जी और 1.1 ईवी यूज होगी, तो 8.9 ईवी की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो इसमें सबसे तेज बाहर आएगा। अगर इसी तरह मैं लिख देता ई ऑप्शन लिख देता कि मान लीजिए एक और ऑप्शन लिख देता कि एक मेटल और है ई, उसका वर्क फंक्शन 12 ईवी है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो पाता, क्योंकि अपना पैकेट है 10 ईवी का और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए कितने का 12 ईवी का, तो इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकता। इस प्रकार हम बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि किस में से इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे और किस में से नहीं होंगे, ठीक है। इसी में मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, यूं पूछ लिया जाए, बताइए कि इस ए मेटल में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो आप लगाइए फार्मूला के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। एच सी बाय लैम्डा आपका 10 ईवी का है, 10 ईवी का है। मैं 2 सवाल पूछना चाहूंगा यहां, इस ए मेटल के ऊपर जब ये लाइट पड़ी तो बताइए इलेक्ट्रॉन जो पैदा होगा उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए 10 ईवी माइनस फाई नॉट कितना है 2 ईवी, तो के मैक्सिमम जो हो जाएगा वो कितना होगा बच्चों, देखिए जरा के मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ईवी। तो के मैक्सिमम 8 ईवी। अगर आपसे पूछा जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बताओ, तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो हम क्या करेंगे, और अगर स्पीड पूछे तो क्या करेंगे। अगर स्पीड पूछेगा तो हम के मैक्सिमम को लिख लेंगे हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ईवी। अब यहां क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर देना बच्चों। हाफ हमें पता है, 8 पता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ताकि ये जूल में हो जाए और हमें मिल जाएगा क्या चीज वी मैक्स। उम्मीद बात समझ आ गई होगी। यहां ध्यान रखें ईवी में तो इसका जूल बढ़ाना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दे, इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर दे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg और वी मैक्स आ जाएगा। और अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकालना है तो के मैक्सिमम को रख दे ईवी नॉट, ईवी नॉट इज इक्वल टू 8 ईवी। ई से ई कैंसिल हो जाएगा और सीधा आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।